हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू इन योर यूट्यूब चैनल मैथ्स विद कुलदीप शर्मा। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको कोई क्वेश्चन सोल्व नहीं कराऊंगा, कोई मेथड सोल्व नहीं कराऊंगा, कोई भी क्लास का कोई टॉपिक कोई कंसेप्ट कुछ नहीं लेके आया हूं। आज ये वीडियो मैं उन बच्चों के लिए लेकर आया हूं जो 10th क्लास पास आउट होते हैं, 11th क्लास में जाते हैं और कंफ्यूज रहते हैं कि वो क्या सब्जेक्ट लें, किस सब्जेक्ट्स में अपनी वो स्टडी करें, किस सब्जेक्ट्स में उनके कैरियर ऑप्शंस क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि वो जो स्टूडेंट्स होते हैं कंफ्यूज रहते हैं कि वो क्या सब्जेक्ट्स लें, कैसे वो सब्जेक्ट्स का सिलेक्शन करें और कैसे वो सब्जेक्ट्स को पढ़ें, कैसे वो सब्जेक्ट्स में उनके कैरियर ऑप्शंस हो सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करता हूं कि हम सबसे पहले एक ही बात करते हैं कि आपके बच्चे का इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है। सबसे पहले क्या कहते हैं कि भाई बच्चे का इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है। सबसे पहली बात कि बच्चे का आपको इंटरेस्ट देखना है कि इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है बच्चे का, साइंस स्ट्रीम में है, आर्ट में है या फिर कॉमर्स में है। ठीक है। दूसरी बात, भाई बच्चे का इंटरेस्ट किसी भी सब्जेक्ट में हो सकता है और बच्चा 10th क्लास में इतना मैच्योर नहीं होता। ये पेरेंट्स को भी डिसाइड करना होता है कि वो अपने बच्चों को क्या पढ़ाएं, क्या उनके कैरियर ऑप्शंस हो सकते हैं। इन सब के बारे में जानना पेरेंट्स के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि 10th क्लास में मैं कह सकता हूँ इतना ज़्यादा मैच्योर नहीं होता बच्चा कि वो अपना फ्यूचर जो है डिसाइड करे, अपना फ्यूचर खुद बनाए। देखो, उनको पेरेंट्स की, टीचर्स की गाइडलाइन की बहुत ही ज़रूरत होती है। जो कि अब हम इंटरेस्ट की बात करते हैं कि बच्चे का इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है। ठीक है, बच्चे ने बोल दिया, अगर मैं एग्जाम्पल की बात कहूँ कि बच्चे ने बोल दिया मेरे को मैथ में इंटरेस्ट है, मेरे को मैथ पढ़ना है, 10th के बाद भी मेरे को मैथ टीच करना है। अब देखो, अब हम इंटरेस्ट तो बोल दिया बच्चे ने मैथ में है, लेकिन दूसरी बात उसकी हम काबिलियत की बात करते हैं। दूसरी बात पर जाते हैं कि बच्चे में काबिलियत कितनी है वो करने की। अभी तक 10th क्लास का रिजल्ट नहीं आया है, कोई बात नहीं, आप होम एग्जाम के मार्क्स देख सकते हैं बच्चे के 9th क्लास के मार्क्स देख सकते हैं, यूनिट टेस्ट के मार्क्स देख सकते हैं, आप सितंबर दिसंबर एग्जाम के मार्क्स देख सकते हैं, 9th क्लास के मार्क्स देख सकते हैं, 10th क्लास में जो होम एग्जाम हुए हैं सितंबर दिसंबर या फिर यूनिट टेस्ट वगैरह हुए, वहाँ से आप बच्चे की काबिलियत देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले बच्चे का इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है। अगर बच्चे का इंटरेस्ट किसी सब्जेक्ट में, फिर उस सब्जेक्ट के अंदर उस बच्चे की काबिलियत क्या है। ठीक है। तीसरी बात, सभी पेरेंट्स बच्चों के, अगर कोई भी पेरेंट्स कंफ्यूज रहता है कि मैं अपने बच्चों को क्या सब्जेक्ट दिलाऊं, किस स्ट्रीम से पढ़ाऊं, तो वो टीचर से मिले, टीचर से डिस्कशन करें। आई होप टीचर से मिलने के बाद आपको बहुत मदद होगी, बहुत ही आपकी ज़्यादा हेल्प होगी। अगर कुछ पेरेंट्स टीचर से मिलने के बाद भी ये डिसाइड नहीं कर पाते कि मैं अपने बच्चों को आर्ट, साइंस, कॉमर्स क्या स्ट्रीम दिलाऊं, ठीक है, फिर आप एक काउंसलर से मिलिए, अपने बच्चे का वहाँ पर काउंसलिंग करवाइए, आप उसके बाद डिसाइड कर सकते हैं कि क्या सब्जेक्ट दिलाएं। ठीक है। मैं एक मेन बात पर आता हूँ, मेन मुद्दा रहता है जो हमारे यहाँ पर हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर, अगर बच्चों की बात करें कि 10th क्लास के बाद क्या सब्जेक्ट्स लिए, क्या स्ट्रीम ली, लोग क्या कहेंगे। एक मेन बात है कि लोग क्या कहेंगे। कभी भी आप ये सोचकर अपने बच्चे को सब्जेक्ट्स ना दिलाएं कि लोग क्या कहेंगे। कुछ फ्रेंड्स के चक्कर में ले लेते हैं साइंस स्ट्रीम, मेरा फ्रेंड साइंस ले रहा है, मेरे को भी साइंस लेनी है, मेरा फ्रेंड्स आर्ट में जा रहा है, मेरे को भी आर्ट में जाना है, वो बच्चा अच्छा है, साइंस पढ़ सकता है, तो क्या है कि मेरे को आर्ट में जाना, मेरा फ्रेंड आर्ट में जाता है। मेरा जो फ्रेंड सर्कल के अकॉर्डिंग आर्ट, साइंस, कॉमर्स स्ट्रीम में चले जाते हैं कुछ बच्चे। लेकिन जब लोग क्या कहेंगे, भाई आपके बच्चे ने भी आर्ट ली, क्यों आर्ट में सब्जेक्ट नहीं है क्या, क्या आर्ट में कैरियर ऑप्शन नहीं है क्या। ऐसा कुछ नहीं है कि हर एक स्ट्रीम के अंदर बहुत सारे फेमस कैरियर ऑप्शंस होते हैं, आर्ट के अंदर भी, कॉमर्स के अंदर भी, साइंस के अंदर भी। जो आगे चलकर मैं इसी वीडियो के अंदर आपको आर्ट के कैरियर ऑप्शंस भी बताऊंगा, कॉमर्स के कैरियर ऑप्शंस भी बताऊंगा, एंड द कैरियर ऑप्शंस फॉर द साइंस स्टूडेंट्स, वो भी डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो के अंदर। तो भाई आपके बच्चे ने बोल दिया कि मेरे को मैथ लेना है, बायो लेनी है या फिर कॉमर्स लेना है। ठीक है, लोग क्या कहेंगे, मैं उसी बात पर आता हूं। लोग तब कहेंगे कि आपके बच्चे ने साइंस साइड ली और आपने ये सोच के उसको साइंस दिला दी कि लोग क्या कहेंगे, आपके बच्चे ने भी आर्ट ली, अरे आपका बच्चा तो इतना इंटेलिजेंट था। भी आर्ट में तो भी तो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं क्या, आर्ट में इंटेलिजेंट बच्चे नहीं होते, कॉमर्स में इंटेलिजेंट बच्चे नहीं होते। लोग तब कहेंगे जब 6 महीने के बाद या फिर आफ्टर 1 ईयर वो आपका बच्चा एग्जाम के अंदर कम मार्क्स लेके आएगा या फिर फेल भी हो सकता है।
या आपका बच्चा फेल हो जाएगा या फिर कम नंबर लेके आएगा, कम मार्क्स लेके आएगा, तब लोग कहेंगे, तब आपको लोगों की सुननी होगी। वहां पर आपके बच्चे का जो फ्यूचर है वो भी खराब होता है। 1 ईयर आपका वेस्टेज गया, 1 साल आपका टोटल वेस्टेज ऑफ मनी, टोटल वेस्ट ऑफ टाइम, लोग क्या कहेंगे ये सब सोच के। तो अपने हिसाब से, अपने बच्चे के इंटरेस्ट से, अपने बच्चे की काबिलियत से, अपने टीचर से डिस्कशन करके, बच्चों के टीचर से डिस्कशन करके, आफ्टर दैट तब भी आप डिसीजन नहीं ले पाते हैं, तब भी आप डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि आप अपने बच्चों को क्या दिलाएं, साइंस, कॉमर्स या फिर आर्ट्स स्ट्रीम दिलाएं, तो आप काउंसलर से मिले, अपने बच्चे की काउंसलिंग करवाएं, उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि आपके बच्चे को क्या पढ़ना है, साइंस, कॉमर्स या फिर आर्ट्स स्ट्रीम। इसके बाद मैं एक बात कहूंगा कि कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों की आंखों से अपने सपने देखना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों की आंखों से अपने सपने देखना स्टार्ट करते हैं, जो बिल्कुल एक कॉमन मिस्टेक होती है। 10th क्लास तक आपके सभी सब्जेक्ट स्कूल या फिर बोर्ड डिसाइड करता है कि आपको ये सब्जेक्ट्स जो हैं कंपलसरी हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस एक्सेट्रा। लेकिन क्लास 11th में आपके पास ऑप्शंस हो जाते हैं कि आप किस सब्जेक्ट्स में जाना चाहते हैं, आप किस स्ट्रीम्स के अंदर जाना चाहते हैं। मीन दैट 10th तक स्कूल या बोर्ड डिसाइड करता है, लेकिन क्लास 11th में आपको खुद डिसाइड करना है कि आपको क्या पढ़ना है, क्या आपको बनना है, क्या आपका एम है, क्या आप अपने कैरियर के लिए सिलेक्ट करना चाहते हैं, आपके पास कैरियर ऑप्शंस क्या क्या हैं। अगर आप कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, अगर आप साइंस स्ट्रीम पढ़ते हैं तो आप कहाँ, जो आपका कैरियर पाथ है वो क्या हो सकता है, आप कॉमर्स स्ट्रीम पढ़ते हैं तो आपका कैरियर पाथ क्या हो सकता है, या फिर जो आर्ट पढ़ते हैं वो स्टूडेंट्स, उनके लिए कैरियर पाथ है क्या हो सकता है। तो इस वीडियो में हम इन सभी स्ट्रीम्स का ओवरव्यू देखेंगे। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ साइंस स्ट्रीम की। पहले तो आपको ये बता दूं कि साइंस स्ट्रीम में सब्जेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या आप सब्जेक्ट्स ले सकते हैं, कॉमर्स के अंदर क्या आप ले सकते हैं, क्या आप पढ़ सकते हैं, इन सभी के अंदर कैरियर पाथ आपका क्या क्या हो सकता है, आपका कैरियर पाथ किस तरफ मूव कर सकता है। उसके बाद आपको जो पढ़ाऊंगा, जो आपको बताऊंगा कि इन सभी सब्जेक्ट्स को कैसे डिसाइड करें, कैसे हम ये सब्जेक्ट्स लें। देखो, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं साइंस स्ट्रीम की। साइंस के अंदर भी फिर आगे चलकर 2 ग्रुप डिसाइड हो जाते हैं, नॉन मेडिकल, मेडिकल। नॉन मेडिकल इट कवर्स द सब्जेक्ट PCM, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। मेडिकल इट कवर्स द सब्जेक्ट्स PCB, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। अगर आप नॉन मेडिकल लेते हैं तो आपके पास रहेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। अगर आप मेडिकल पढ़ते हैं तो आपके पास रहेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। इसके बाद कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एडिशनल ले लेते हैं, मेडिकल भी नॉन मेडिकल भी, जो मेडिकल से भी पढ़ते हैं और नॉन मेडिकल से भी पढ़ते हैं, जिनके पास मैथ्स भी होता है, बायोलॉजी भी होती है। ठीक है बच्चे, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा और कैरियर ऑप्शंस हो जाते हैं, कैरियर ऑप्शंस उनके पास बढ़ जाते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम दोनों सब्जेक्ट्स के सिलेबस की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा वास्ट सिलेबस होता है और जिसको पढ़ना स्टूडेंट्स के लिए एक तरह से चैलेंजिंग हो जाता है। अगर अब हम कैरियर ऑप्शंस की बात करें कि कैरियर ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं, नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए कैरियर ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, डिफेंस सर्विस और BSc कोर्सेज। जो हमारे पास नॉन मेडिकल के लिए कैरियर ऑप्शंस हो सकते हैं, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, डिफेंस सर्विस, या फिर दे कैन डू इट BSc कोर्सेज इन एनी वन ऑफ देयर सब्जेक्ट्स। वो BSc भी कर सकते हैं, BSc किसी एक सब्जेक्ट से भी कर सकते हैं, BSc ऑनर्स, BSc कोर्सेज किसी एक सब्जेक्ट से कर सकते हैं। दूसरी बात, ऑन द अदर हैंड इफ वी टॉक अबाउट मेडिकल स्टूडेंट्स, मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या कैरियर ऑप्शंस हो सकते हैं। मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए कैरियर ऑप्शन हो सकते हैं हमारे पास डॉक्टर्स, नर्सेज, फिजियोथेरेपिस्ट एंड BSc कोर्सेज।
नॉन मेडिकल कैरियर ऑप्शन हो सकते हैं इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, डिफेंस सर्विस, बीएससी कोर्सेज कर सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट में। ऑन द अदर हैंड इफ वी टॉक अबाउट मेडिकल स्टूडेंट्स डॉक्टर्स, नर्सेज, फिजियोथेरेपिस्ट, बीएससी कोर्सेज इन एनी वन सब्जेक्ट। इन सभी कैरियर ऑप्शंस के अलावा ए मेजर कैरियर ऑप्शन फॉर साइंस स्टूडेंट टू बिकम ए साइंटिस्ट। साइंटिस्ट बन के यू विल गेट वर्क इन सम ऑफ ए प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट ऑफ आवर कंट्री लाइक इसरो, डीआरडीओ। साइंटिस्ट बनने के लिए मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स अंडर ग्रेजुएट लेवल पर वो एक सब्जेक्ट में स्पेशलाइज करते हैं एंड आफ्टर दैट दे डू ए पीएचडी। साइंटिस्ट बनने के लिए और भी बहुत सारे पाथ हो सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं आर्ट्स स्ट्रीम की। आर्ट्स स्ट्रीम के अंदर कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं, काफ़ी स्कूल्स के अंदर वो सब्जेक्ट्स कंपलसरी करवा देते हैं, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इंग्लिश। इसके अलावा मोस्ट ऑफ स्कूल्स के अंदर आपको ऑफर किया जाता है साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, फाइन आर्ट्स, ये सब्जेक्ट्स आप ले सकते हैं। अब हमें कुछ कॉमन और फेमस कैरियर की बात करें इन द आर्ट स्ट्रीम फॉर स्टूडेंट्स ऑफ आर्ट स्ट्रीम, वहाँ पर कैरियर ऑप्शंस आपके पास क्या क्या हो सकते हैं? लॉ, मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी या फिर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के अंदर। तो अब हम बात कर लेते हैं कॉमर्स स्ट्रीम की। कॉमर्स में जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, जो मेन सब्जेक्ट होते हैं। इसके अलावा कुछ बच्चे साथ के साथ क्या पढ़ते हैं? इंग्लिश और मैथ्स भी पढ़ते हैं। अब कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए कैरियर ऑप्शंस क्या हो सकता है? सबसे पहले तो जो मेन सब्जेक्ट होते हैं हमारे कॉमर्स के अंदर 11th क्लास में जब आप 10th पास आउट होते हैं, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज एंड द अकाउंटेंसी। आफ्टर दैट कुछ स्कूल्स में कुछ बच्चों को ऑफर भी दिए जाते हैं, ऑफर किए जाते हैं इंग्लिश, मैथ्स, जो पढ़ना चाहे वो बच्चा पढ़ सकता है। अब कैरियर ऑप्शंस की अगर बात करें हम फॉर द कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए मेन जो फेमस कैरियर ऑप्शंस होते हैं सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीएस, कंपनी सेक्रेटरी और कॉर्पोरेट लॉ मैनेजमेंट। ये जो 3 स्ट्रीम्स थी जो मोस्ट ऑफ स्कूल्स में ऑफर की जाती हैं और मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। वी शुड सजेस्ट आप रिसर्च करना स्टार्ट कर दें, आप पढ़ना स्टार्ट कर दें। यू हैव टू डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू स्टडी। सबसे पहले आपको जो है डिसाइड करना है। विश ऑल ऑफ यू बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, थैंक्स एवरीवन।